आप लोग सर्वविदित हैं कि वैराग महोत्सव में सम्मिलित होकर गुरु महाराज के ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। यह शिक्षा विभाग जिला स्कूल है। इसमें कितने विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत पढ़े हैं और उस ज्ञान को प्राप्त किए हैं। यह जिला स्कूल में परमाराध्य सदगुरु महाराज जी ने नामांकन करवा करके और परीक्षा दे करके जो निकले इस विद्यालय से जिला स्कूल, वह स्थान तो नहीं लेकिन वह विद्यालय उस नाम से इस स्थान पर है। लेकिन उस जिला स्कूल में परमाराध्य सदगुरु महाराज जी ने जो शिक्षा प्राप्त किए, शिक्षा के कार्यक्रम में वह इस विद्यालय से प्रश्न लिख करके जो बाहर निकले अध्यात्म ज्ञान गुरु की खोज में, वह ज्ञान खोज करके अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार करके आज इस संसार में वह ज्ञान को फैलाए। और भक्त शिष्य लोग, हम लोग उस ज्ञान को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यह गुरु महाराज की महती कृपा है कि इस ज्ञान को लाए और लाने में बड़ी कठिनाई हुई, और कठिनाई के साथ गुरु महाराज जी ने जो यह ज्ञान लाए हैं, इस ज्ञान को सीख करके आज सब के सब अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं और मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना वैराग नहीं। इसीलिए कहते हैं पहले गुरु चाहिए। तो गुरु कैसा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान के अज्ञान बिनु, ज्ञान के अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण बिनु सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वह कौन सा ज्ञान देते हैं? तो कहा संसार और परमार्थ का ज्ञान देते हैं। कहा गो मन अंधकार और रू मन प्रकाश। जो अंधकार के बाद ज्ञान कहते हैं वह होते हैं गुरु। तो कबीर साहब ने कहा है कि गुरु नाम है ज्ञान का, सीख ले सोए ज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोई। कि ऐसा संत महापुरुषों ने कहा कि गुरु साधारण नहीं होते हैं, गुरु तो ईश्वर को बताने वाले होते हैं। तो गुरु महाराज जी के उपदेश वाणी में लिखा हुआ है उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु ऐसे होते हैं कि परमात्मा को प्रत्यक्ष कराते हैं। तो परमात्मा तो सभी के अंदर में है, जितने मनुष्य हैं सभी के अंदर में वह परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसको इस आंख से देख नहीं रहे। कोई भी नहीं, चाहे कैसा भी विद्वान हो, इस आंख से चाहेंगे उस परमात्मा को देख लेंगे, असंभव है। लेकिन गुरु जुगती से आप जब देखने का प्रयास करेंगे तो वह परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, कि वह परमात्मा बाहर में किसी रंग रूप आकार प्रकार का नहीं है। ऐसा संत महापुरुषों ने कहा कि गुरु उस चीज को बताने का क्षमता रखते हैं, साधारण नहीं। तो गुरु महाराज ने गुरु को खोजने के लिए जिला स्कूल से बाहर निकले
तो संत सदगुरु की खोज करके अपने जीवन में क्या बन गए? तो संत सदगुरु बन गए और शिक्षा की प्राप्ति करके वह वैराग को धारण किया। उस ज्ञान की बताने का क्षमता तो कहा कि शिक्षा वह अब भौतिक ज्ञान से ही प्राप्त हुआ कि गुरु कैसा होना चाहिए। साधारण गुरु से काम चलने वाला नहीं है। संसार का काम चलेगा लेकिन परमार्थ का काम नहीं चलेगा। इसीलिए चाहिए गुरु, गोरु नहीं। गोरु का मतलब होता है जानवर और गुरु जो होते हैं वह परमात्मा के स्वरूप होते हैं। इसीलिए गुरु का ज्ञान ध्यान को सीख करके जो साधन भजन करेंगे तो उनको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। यह संत महापुरुषों ने कहा कि साधारण नहीं, सबको गुरु है। जितने भी महापुरुष हुए सबको गुरु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये सब ब्रह्म वेदता महापुरुष हुए और सबों ने गुरु के चरण शरण में रहकर वह गुरु के ऐसा बन गए। तो बिना साधन भजन का वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि वह ज्ञान कहाँ है? बाहर संसार में नहीं। बाहर संसार का ज्ञान से बाहर संसार का काम होता है और वह परमार्थ ज्ञान जो है वह मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। तो वह गुरु से मिलते हैं, संत सदगुरु से मिलते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन उद्धार नहीं होगा। तो गुरु की कृपा होती है जब गुरु के आदेश उपदेश में रहेंगे तब, नहीं तो गुरु के आदेश उपदेश में नहीं रहने वाले पर कृपा दृष्टि कभी नहीं हो सकता है। ऐसा संत महापुरुषों ने कहा। जितने भी आप महापुरुष का नाम सुनते हैं, भक्त का नाम सुनते हैं, उन्होंने गुरु के चरण शरण में जाकर और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर साधन भजन करके अपने जीवन को सार्थक बताए। संत रैदास जी महाराज हुए, वह गुरु के चरण शरण में, रामानंद स्वामी के चरण शरण में रहकर कितने बड़े संत महापुरुष हुए कि उनका शिष्य बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग उस पर रिसर्च करके उस परमात्मा की प्राप्ति किए। और उन्होंने जब ब्रह्म ज्ञान सुनाने लगे तो बड़े बड़े ऊंचे जाति वाले को, विद्वान को बहुत बड़ी परेशानी होने लगी कि यह काम इनका नहीं, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो उनके पीछे लग गए। तो जब पीछे लग गए, वह तो सिद्ध महापुरुष थे लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? कि उन्होंने गुरु का ज्ञान को अपने जीवन में धारण किए और साधन भजन करके उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ लिए और जोड़ करके उन्होंने वैसा बन गए। तो संसार में लोग ऐसे ऐसे होते हैं। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा कि उस परमात्मा को जानना पहचानना चाहते हो तो गुरु के चरण शरण में जाना होगा। जब तक गुरु के चरण शरण में नहीं जाएंगे उस परमात्मा को जान नहीं पाएंगे। बाहर बाहर चलते रहेंगे लेकिन उस परमात्मा से आप दूर रहेंगे कि वह परमात्मा साधारण नहीं है। जैसा हम लोग इस आंख से देख रहे हैं वैसा नहीं। कि कबीर साहब ने कहा कि जो दिसे सो है नहीं, मतलब जिसको देख रहे हो वह नहीं है। कैसा है? तो कहा गुरु महाराज ने कि प्रभु आत्म रूपी हो, कि परमात्मा जो है आत्मा के समान है।
तो उस परमात्मा जो आत्मा के समान है उसको इस आंख से नहीं देख रहे हैं। जब इस आंख से उस आत्मा को नहीं देख रहे हैं तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? तो कहा इसी का ज्ञान गुरु बतलाते हैं, और गुरु से ज्ञान को सीख करके जो देखने का प्रयास करते हैं तो वह जान लेते हैं और जान करके उस परमात्मा के जैसा हो जाते हैं। तो कहते हैं गुरु महाराज ने कि वह परमात्मा को जानने के लिए आपको सत्संग और ध्यान करना होगा। जब तक सत्संग और ध्यान आप नहीं करेंगे तब तक उस परमात्मा को आप जान नहीं पाएंगे। नहीं जानने के कारण जहाँ परमात्मा का भाव नहीं वहाँ परमात्मा का भाव रखते हैं, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। उनके उपदेश में लिखा हुआ है तो लोग इस तरह से बिना गुरु से सीखे भक्ति कर रहे हैं, जहाँ परमात्मा का भाव नहीं वहाँ परमात्मा का भाव रखते हैं। ऐसा क्यों? तो कहा कि वह ज्ञान को सीखे समझे नहीं हैं, उस युक्ति को नहीं जाने हैं, इसीलिए वह वहाँ पर भाव रखते हैं। जब गुरु से उस ज्ञान को सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, जब अभ्यास करते हैं तब वह जान करके वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जानत तुम्हें हो जाए। जो उसको जान लेते हैं वह वही बन जाते हैं। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा कि इस संसार में रहकर गुरु का ज्ञान को धारण करो, और गुरु के ज्ञान ध्यान से ही आप उस परमात्मा को जानेंगे। गुरु महाराज ने शिक्षा को पहले ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण करके वह भौतिक ज्ञान, इसके बाद अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा के स्वरूप हो गए, और उन्होंने आदेश दिए हैं सत्संग और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। तो अब अपनी विराम वाणी को यहीं विराम देता हूँ, सांकेतिक हो रहा है इसलिए आप लोग अन्य बाबा लोगों से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।